6,24,000 आपका 26 साल में जमा हुआ है और टोटल वैल्यू आपकी 1,13,90,912 की आपकी बन गई भाई। ये नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरुलाल और आप देख रहे हैं मार्केट स्पीड चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो मेरा ओनली ट्रेडर के लिए नहीं है, बल्कि मेरे हर एक देशवासियों के लिए है जो कि 1 करोड़ रुपया बनाने का सपना देखते हैं। यह मित्रों सही सुना आपने, 1 करोड़ रुपया आप अपना सेविंग से बना सकते हो। देखिए, इंसान की जिंदगी में एक पल जरूर ऐसे आता है जब उनके बच्चे हायर एजुकेशन में पहुंच जाते हैं और उनके बच्चों की शादी का समय हो जाता है। हायर एजुकेशन पर जब वो पहुंच जाते हैं तो उनके माता पिता को लोन लेना पड़ता है ताकि मेरा बच्चा आगे और उन्नति कर सके और आगे बढ़ सके। फिर पूरी उम्र वो उस लोन के कर्जे के नीचे दबे रहते हैं। उनकी उम्र बीत जाती है कि वो लोन चुकाते चुकाते यूं ही शादी का समय आता है। शादी के टाइम क्या करते हैं, जहाँ तो उनको अपना एक घर गिरवी रखना पड़ता है और अगर उनके पास ज़मीन है तो उनको अपनी ज़मीन बिक्री करनी पड़ती है, जो कि पुरखों की ज़मीन उनके पास रखी हुई होती है। अगर वो पहले से ही सेविंग के बारे में सोचे, मेरा एम यही है कि सबके पास 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। जब उसके पास ऐसा समय आए, किसी के पास उधार मांगने की ज़रूरत नहीं है, किसी पास आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने सही समय पर सही इन्वेस्टमेंट किया होगा तो फिर आपके पास उस समय पैसा होगा। ठीक है मित्रों, यदि आपकी उम्र आज से 18 साल है या 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, में भी हो सकता है कि अभी आपको वो स्थिति सामने दिख ना रही हो, लेकिन अगर आप पीछे पलटी करके देखिए कि आपके माता पिता वो स्ट्रगल अभी कर रहे हैं, हो सकता है वो सेम ऐसे ही कर रहे हैं, लोन ले रहे होंगे, जहाँ अपनी ज़मीन बिक्री करने के बारे में सोच रहे होंगे ताकि मेरे बच्चे का भविष्य बन सके। हो सकता है आपके बच्चे अभी 2 से 3 साल के हो या 4 साल के हो, 5 साल के हो। तब उनका शादी का समय हो जाएगा, हायर एजुकेशन का टाइम हो जाएगा, तब आपके पास वो 1 करोड़ रुपया होगा मित्रों। होगा, मैं बता रहा हूँ होगा। यदि आप मेरी बताई हुई बातों पर यकीन करते हो और ऐसा सिस्टम आप कर लेते हो तो आपके पास आज से 20 से 25 या 26 साल बाद आपके पास 1 CR आपके पास पक्का होगा। वो आपका पैसा खत्म नहीं होगा। देखिए, जो भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, हर कोई जॉब करने के बाद अपनी 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है। लेकिन जो मेरा भाई मजदूरी करता है या कहीं प्राइवेट जॉब करता है, वो कभी अपना ज़िंदगी मतलब कि अपने जॉब से कभी रिटायरमेंट ही नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको ज़िंदगी भर कमाना है। जब तक उसके सीने में सांस चलती रहेगी तब तक वो कमाता रहेगा। उसका कारण यही है कि उसको फाइनेंस की जानकारी नहीं है। उसने सोचा ही नहीं ये चीज़ कि भाई उसके पास जो पैसा है, जो आज की डेट में जो कमा रहा है, उस कमाई से उसका मात्र अगर वो मंथली 2000, जी हाँ दोस्तों, अगर वो 2000 रुपया मंथली अपना सेविंग करता है, वो सेविंग कर करके उसका पैसा 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। ये उसने सोचा ही नहीं होगा मित्रों। मैं तुलना करूं फॉरेन कंट्री से, अमेरिका से बात करूं, अमेरिका के लोग डबल लगभग जो है अपना आज की नहीं, आज से 20-25 साल बाद की सोचते हैं, तभी उनके बच्चे हमेशा अच्छा फ्यूचर उनका रहता है। आप भी सोचिए फ्यूचर के बारे में, क्या करना है आपको। कि मैं मानता हूं कि मेरे भाई जो है लगभग भारतीय जो भी आज की डेट में कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जहां दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, वो लोग लगभग 10 से 20 हज़ार रुपया मंथली इनकम पाते हैं। यदि उसमें से वो ओनली 2000 रुपया SIP कर लेते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ले लेते हैं मित्रों, उनके पास पक्का आज से 20-25 साल बाद 1 करोड़ रुपया होगा, यदि वो 2000 रुपया उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। SIP मित्रों सिस्टम का दिया हुआ आज की डेट में वो वरदान है। यदि गरीब से गरीब आदमी भी मात्र एक 500 की भी SIP शुरू कर देता है, उसकी आने वाले समय के अंदर
यानी कि 20-25 साल के बाद उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी और उनके बच्चों की ज़िंदगी सुधर जाएगी। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। आपको मित्रों गूगल के अंदर आपको SIP कैलकुलेटर इस तरीके से टाइप करना है। ये कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो। सबसे ऊपर में मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देख लीजिए यहाँ पर आप खुद से देखिए, मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए आप मंथली 2000 रुपया आप कर रहे हो SIP में जमा। ये देख लीजिए, आपने मंथली 2000 आप SIP कर रहे हो और यहाँ पर मोटा मोटा 17 की मान लेता हूँ कि आप 17% के हिसाब से रिटर्न ले रहे हो। तो यहाँ पर मैं 17% पे इसको कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर 17% कर दिया। यहाँ पर अभी टाइम पीरियड मैं यहाँ से सीधा लेता हूँ कि आपको फर्स्ट पहले 10 साल पहले 10 ईयर में देख लीजिए। पहले 10 ईयर में आपने अपना जो पैसा आपका जमा हुआ है 2,40,000 रुपये आपका SIP में जमा हुआ है। टोटल उस वैल्यू की पैसे 6,31,270 रुपया बन गई। यानी कि आपको जो रिटर्न आई है पहले 10 साल में 3,91,270 की आपको रिटर्न आई है। चलिए हम इसको खींच देते हैं, सीधा 20 साल में कर देते हैं। ये मैंने इसको 20 ईयर कर लिया। आप देख लीजिए यहाँ पर 20 ईयर चल रहा है। अब देख लीजिए 20 साल में आपका अमाउंट 4,80,000 रुपया जमा हुआ है और वही अमाउंट आपका 20 साल में 40,45,833 रुपीस बन गया है, जो कि आपको एस्टिमेट रिटर्न आई है 35,65,833 की आपको रिटर्न आई है 20 साल में। अब देखिए मजा मित्रों कि हम इसको सीधा 26 ईयर में ले जाते हैं। यहाँ से 26 साल ले जाता हूँ मैं। 26 साल में देख लीजिए ये आपका अमाउंट का क्या हो गया। आपने 26 साल में यही 2000 पे आपने जमा किया, 17% के हिसाब से रिटर्न आई। 26 ईयर में मित्रों ये देख लीजिए 6,24,000 रुपया आपने अमाउंट जमा किया है और आपकी रिटर्न देख लीजिए कितनी आई, 1,07,66,912 रुपये आपकी रिटर्न आई है। यानी कि आपने 6,24,000 रुपये आपका 26 साल में जमा हुआ है और टोटल वैल्यू आपकी 1,13,90,912 की आपकी बन गई भाई। ये आपने सोचा भी नहीं, आम आदमी ने सोचा भी नहीं। मात्र आपने मंथली 2000 रुपये रिटर्न आपने मंथली आपने 2,000 रुपये जमा किया, ये बन गया। ठीक है मित्रों, अब मानता हूं मैं कि लमसलम किसी पास आज की डेट में 1 लाख रुपया है, ज्यादा नहीं तो 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया ही वो अपना एक ही बार अपना इन्वेस्टमेंट कर देता है म्यूचुअल फंड के अंदर। और 26 साल में आप देख लीजिए वही 26 ईयर में उसका 1 लाख रुपए का क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपए का उसका 58,26,966 रुपये उसको रिटर्न आ जाएगी 26 साल में। अगर वो इसी अमाउंट को 30 साल तक छोड़ देता है, 1 लाख रुपया 1 लाख रुपया अगर वो 30 साल तक छोड़ता है, उसको रिटर्न आती है 1,10,06,465 की उसको रिटर्न आती है। यानी कि टोटल उस अमाउंट की वैल्यू 1,11,06,465 रुपया हो गई। और ये है SIP की ताकत, ये है SIP की कैलकुलेशन भाई। आप भी कर सकते हो, जितना आप मंथली अमाउंट जमा कर सकते हो, मिनिमम 500 अगर आप कर सकते हो तो यहाँ आप 500 भी लिख सकते हो SIP में। अभी मैं आपको 500 की भी कैलकुलेशन करके थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। ये आप देख लीजिए 500 रुपीज है यहाँ पर और मैंने 30 साल के लिए करता हूँ। 30 साल जब मैंने ओनली 500 रुपया बैंक के अंदर SIP किया, 1,80,000 रुपये मेरा जमा हुआ। टोटल मुझे रिटर्न 54,48,832 की मुझे रिटर्न आई भाई। तो देख लिया मित्रों आपने कि कैसे आपने मंथली ओनली 2000 रुपया आप बैंक में जमा करते हो। यानी कि आपको करना क्या है ये समझ लीजिए, आपको बैंक में जाना है और किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड अपनी SIP करनी है। आपने अपने बैंक वालों को बताना है कि भाई मेरा SIP कर दीजिए म्यूचुअल फंड के अंदर। अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर आपको कैसे जाना है, लाखों वीडियो आपको यूट्यूब के अंदर मिल जाएगी। कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड है आपको जाकर करने हैं भाई। देरी मत कीजिए मित्रों, मेरा वीडियो देखने के बाद आप कल ही बैंक में जाइए
आप SIP खोलिए, आप अपने अमाउंट को सेविंग कीजिए। भले ही आपके पास मंथली 2000 रुपीज़ ना हो, भले ही आपके पास 500 रुपीज़ है या आपके पास 1000 रुपीज़ है, SIP पक्का कीजिए। अपना जो कमाई कर रहे हो उसका सेविंग पक्का कीजिए और सही जगह सेविंग कीजिए। यकीन मानिए, कैलकुलेशन मैंने आपको करके बता दी है। यकीन मानिए मित्रों, ये कोई मैजिक नहीं है। आप सोच रहे हो कि आपके 2000 1 करोड़ रुपया कैसे बन जाएंगे, लेकिन ये मित्रों कंपाउंडिंग की पावर है। यदि लंबे समय तक आप कंटिन्यू बैंक के अंदर SIP के अंदर आप अपना पैसा कंटिन्यू रखते हो, ये पैसा आपका 1 CR से प्लस हो जाएगा। और जब आपके बच्चे 20 साल के हो जाएंगे, 25 साल के हो जाएंगे, वो शादी लायक हो जाएंगे, तब आपको किसी पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये पैसा आपके काम आएगा, ये पैसा आपके काम आएगा। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो जी आपको अच्छी लगी है मित्रों। और अगर मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, अपने देशवासियों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि पूरे देश का बेनिफिट हो, किसी अकेले का बेनिफिट ना हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए। सभी अपने रिश्तेदारों में ये वीडियो मेरी शेयर कीजिए मित्रों, ताकि सबको इसके बारे में ज्ञान हो, फाइनेंशियली नॉलेज हो कि कैसे वो अपना उसी पैसे से जो आज की डेट में वो इनकम अपनी बना पा रहे हैं, जितना भी बना पा रहे हैं, अगर उसमें से कुछ वो अपना सेविंग कर देते हैं SIP के अंदर, उनका 1 CR बन जाएगा। तो पूरे देश का भला कीजिए, अपना भी कीजिए। सुनकर अपने पास मत रखिएगा, शेयर कीजिएगा सबको। ये वीडियो आपके शेयर करने से हो सकता है किसी गरीब का भला हो। कोई गरीब आज से 20 साल या 25 साल बाद किसी पास हाथ ना फैलाएं। आप भी चाहते हो कि आने वाले टाइम में आपको और ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले, डायरेक्ट आपके तक पहुंच सके, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मित्रों, ताकि मैं और ऐसी ही वीडियो अपने देशवासियों के लिए लाता रहूं और जिससे देश का भला होता रहे। और यहाँ पर अपने शब्दों को मैं देता हूँ विराम। जय हिंद, जय भारत।